लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को चैनल के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। नाज़रीन में इन्होंने सवाल किए हैं कि अगर शब बरात में यानी शाबान में अगर किसी का इंतकाल, शब बरात के महीने में शाबान में किसी का इंतकाल हुआ तो क्या अरफा मिलाने के लिए 10वां 20वां 40वें की फातिहा ये पहले ही कर लेना ज़रूरी है, या अरफा मिलाने के लिए 40वें तक की फातिहा पहले ही निपटा लेना ज़रूरी है? इस ताल्लुक से सवाल है, बहुत अहम सवाल है और शाबान के महीने में ये सवाल कसरत से लोग करते हैं। मैं इंशाअल्लाह आज इसकी वजाहत पेश कर देता हूँ, तमाम नाज़रीन इसको सुन लें और दूसरों तक इसको पहुँचा भी दें ताकि लोगों में जो गलत फहमियाँ मशहूर है वो गलत फहमियाँ दूर हो जाए। होता क्या है, ये एमपी के इलाके में बहुत ज़्यादा है, दीगर इलाकों में भी है, लेकिन एमपी यानी मध्य प्रदेश में ये मामला बहुत ज़्यादा है कि मान लीजिए अगर किसी का इंतकाल शाबान की 10 तारीख को हुई तो 15 शाबान को चुके शब बारात है तो उससे एक दिन पहले ये अरफा मिलाते हैं। और अरफा मिलाने के लिए अगर 10 शाबान में इंतकाल हुआ तो अब 10 शाबान से लेकर के 12-13 शाबान तक इसी बीच ये 10वां भी करेंगे, 20वां भी करेंगे, 40वां भी करेंगे, सारा फातिहा निपटाएंगे। यहां तक कि हद तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई 15 शाबान में इंतकाल हुआ, नहीं 15 शाबान से पहले अगर इंतकाल हुआ, मान लीजिए अगर 10-11 को इंतकाल हुआ तो मान लीजिए 2-3 दिन ही बचता है अरफा के लिए ना, तो उसमें भी ये सारा फातिहा निपटाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 दिन बचा है, अरफा मिलाना है इनको, तो सारे फातिहा के जो होते हैं 10वां 20वां 40वां ये पहले करना जरूरी समझते हैं कि अरफा मिलाना है हमें। जब अरफा मिलाना है तो हमें तो 10वां भी अब जल्दी कर लेना है। पता चला सुबह 10वां कर रहे हैं तो शाम को 20वां कर रहे हैं, अगले दिन फिर वो 40वां कर ले रहे हैं। इस तरह की भी बातें सुनने को मिली है। ये कैसी सोच है, आप इसको शरीयत के तराजू में तौल कर देखते हैं। पहली बात तो यह है कि अरफा मिलाने का जो लोगों में एक भरम है वो भरम ही सही नहीं है। अरफा मिलाने की सोच ही दुरुस्त नहीं है। अरफा मिलाने के पीछे लोग क्या सोचते हैं दरअसल कि वो अरफा मिलाने में करते ये हैं कि उस फातिहा के जरिए से ये अपने इस साल जो इंतकाल हुआ उसको ये पुराने मरहूमीन से मिलाते हैं। अरफा का मतलब होता है पहचान कराना, यानी ये फातिहा के जरिए से पहचान कराते हैं। ये इनकी फातिहा में इतनी ताकत आ गई है कि ये इस फातिहा को यहां घर में पढ़ेंगे और वहां कब्र में उनके नए मरहूम पुराने मरहूम से जाके मिलेंगे। ये एक अजीब व गरीब जाहिलाना नादानी वाला सोच है और इंतहाई अहमकाना सोच है कि आपकी फातिहा के बाद वो वहां मिलेंगे और आपने अगर नई फातिहा दिलाया तो सोचते हैं कि ये मरहूम जो है ये साल भर फिर भटकते रहेंगे, अगले साल फिर अरफा का मौका मिलेगा तो उस दिन फिर ये फातिहा दिला करके उनको मिलाएंगे। ये ऐसा लोग सोचते हैं और अरफा की फातिहा में मखसूस तरीके का कुछ नियाज भी बनाते हैं। कोई हलवा बनाता है, कोई कुछ और बनाते हैं, यानी फातिहा का नियाज भी मखसूस होगा और शब बारात से एक दिन पहले भी होगा। ये ऐसा लोग मान के चलते हैं। ये सारी जाहिलाना सोच है, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी का इंतकाल 10 शाबान में हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि 14 शाबान तक वो 10वां 20वां और 40वें की सारे फातिहा निपटा ले। हरगिज जरूरी नहीं है, हरगिज जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से उसको आगे करिए। और अरफा की तो फातिहा ही दुरुस्त नहीं है। अरफा के फातिहा के पीछे जो सोच है वो सोच ही दुरुस्त नहीं है। उस सोच के तहत अगर फातिहा दे रहे तो वो फातिहा ही दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो सोच नहीं है, मिलाने वाली सोच नहीं है, ऐसे ही फातिहा दिला रहे तो फातिहा में कोई हरज नहीं है। लेकिन उस सोच के साथ अगर फातिहा दे रहे हैं कि इसी फातिहा के जरिए से वो हमारे नए मरहूम पुराने मरहूम से जाके मिलेंगे तो वो तो अरफा की फातिहा ही गलत हो गई। तो फिर जब वो अरफा की फातिहा ही उस सोच की वजह से, उस सोच की उस नियत से अगर दिलाए तो गलत हो गई, तो फिर आप उस फातिहा के चक्कर में एक ही दिन में मुश्किलात इकट्ठा करके 10वां भी 20वां भी 40वां भी, जबकि 10वां 20वां 40वां ये खुद ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। करेंगे तो मरहूमीन के लिए फायदा होगा, नहीं करेंगे तो शरन कोई गुनाह भी नहीं है। तो जो काम शरन मुस्तहब है उसके लिए एक कानून लागू कर देकर लोगों को मुश्किलात में डाल दिया लोगों ने। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर इंतकाल शाबान के महीने में हुआ है तो अरफा मिलाने के चक्कर में 40वां पहले ही कर लेना है, ये कोई जरूरी नहीं है।
آپ اس کو اگر چاہیں تو دن گن کر کے آپ 10واں کر رہے ہیں 10 دن میں کریں، 20واں کر رہے ہیں 20 دن میں کریں، 40واں کر رہے ہیں 40 دن میں کریں، اور 40واں اگر آپ اس طرح رمضان آ جاتا ہے کرنے میں تو الحمدللہ آپ 40واں یوں کریں کہ روزہ داروں کے افطار رکھیں اور اس افطار میں آپ روزہ داروں کا افطار کرائیں اور اسی میں الحمدللہ آپ ایصال ثواب کی نیت کر لیں، کتنا بہترین ہے۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، اس سے باز آنی چاہیے، اور خاص کر یہ خواتین میں یہ باتیں بہت رہتی ہیں، یہ ان باتوں کو پال پوس کر کے بڑی کر کے رکھتی ہیں۔ تو ایسی باتوں کو میری اسلامی بہنیں آپ بھی ریجیکٹ کرنا سیکھیں، جو شریعت کہتی ہے اس کو مانیں، جو شریعت منع کرتی ہے یا شریعت جس کے بارے میں نہیں بول رہی ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ صحیح باتوں کو لیں، غلط باتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا سیکھیں۔ تو اگر کوئی شعبان میں انتقال کرنے والا، ان کے گھر والے اگر 15 شعبان کے بعد بھی 20واں 40واں وغیرہ کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی دقت نہیں ہے۔ عرفہ ملانا ہی یہ جو سوچ ہے وہ سوچ ہی درست نہیں ہے، اس لیے اپنی اصلاح کر لیجئے گا، اس بیان تک کو دوسروں تک پہنچا دیجئے گا تاکہ سب کو یہ حق بات معلوم ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔